अभी की बात है, कल यूपी कुशीनगर में एक जगह है ठुलहा, वहां पर एक बड़े आलिम हजरत मौलाना महबूब आलम साहब कासमी नव्वर अल्लाह मरकदहू, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, उस इलाके में जब भी इजलास होता था पूरे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से जब हम लोग को जाना होता था तो पड़ौना में आकर के वही रिसीव करते थे। उधर से जंगल के रास्ते से जाना होता था तो पनियाहों में आकर के वही रिसीव करते थे। कल मालूम चला रात में परसों कि उनका इंतकाल हो गया अचानक। हम लोग यहाँ से सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़कर और गाड़ी करके बंद गाड़ी से वहां पहुंचे। 9:30 बजे जनाजे का समय रखा गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस चीज से नवाजा है उसकी बुनियाद पर आधा घंटा लोग खड़े थे और खड़े होने की हालत में हम लोग का इंतजार किया। किसी ने चूं चेरा तक भी नहीं कहा। 10 बजे हम लोग वहां पहुंचे। मजमा ऐसे ही खड़ा था, जैसे हमने बंद शीशे को हटा करके ऐसे हाथ हिलाया, तमाम मजमों की तरफ से उबाल मचा हुआ था, ऐसे हाथ हिलाया जा रहा था। हम लोग जैसे पहुंचे, वजू किए, उसके बाद जनाजा पढ़ा गया। उस जगह पर तकरीबन सभी लोग मिलने के लिए आए तो एक आलिम मौलाना इरफान साहब कासमी आए और कहने लगे, हजरत यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है, खैरी नाम है गांव का, आप दुआ कर दीजिए। कई महीने हो गए माइक से अजान दिए हुए, आप दुआ कर दीजिए। इस वक्त तो इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे गांव में एक आदमी का इंतकाल हो गया। चंद लोग नमाज जनाजा पढ़े, किसी को मालूम ही नहीं चल सका। इसलिए ऐलान करने पर भी पाबंदी। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं कि ये हालात हैं अपना रिश्ता मस्जिद से जोड़ने का, ये हालात हैं आपसी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का, ये हालात हैं आपसी नफरत को अपने पांव से कुचलने का। ये हालात पैगाम दे रहे हैं कि रब्बुल आलमीन ने कहा, रब्बुल आलमीन ने पैगाम दिया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मस्जिदें और ये मदरसे, ये दीनी जगहें, ये मुत्तहिद होने की जगह हैं। इन जगहों पे मुसलमान आकर के एक सफ में खड़ा होकर के, एक जमात में बैठ करके, एक साथ नमाज पढ़ करके, एक साथ तिलावत करके और एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ के, अगर किसी का दिल नहीं मिलेगा, याद रखो उस गांव में आपकी बारिश हो सकती है, वहां रहमत की बारिश नहीं होगी, वहां तो आपकी ही बारिश होनी चाहिए, वहां तो बम की बारिश होनी चाहिए, वहां तो मिसाइल की बारिश होनी चाहिए। इसलिए दिलों को जोड़ो आपस में, ये दिल जुड़ेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत ऐसे उतरेगी जैसे बारिश के कतरे उतरते हैं। इसलिए रब्बुल आलमीन ने कहा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम रब्बुल आलमीन की नुसरत करोगे। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है तुम रब्बुल आलमीन की मदद करोगे। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है रब्बुल आलमीन ने कहा, ओ नौजवानों ज़िना छोड़ दो, ज़िना छोड़ोगे रब्बुल आलमीन की नुसरत है। ओ नौजवानों बदमाशियां छोड़ दो, बदमाशियां छोड़ दोगे, ये दीन की नुसरत है। ओ मेरे बुजुर्गों, अपने अंदर से कीना को निकाल कर फेंक दोगे, ये शरीयत की नुसरत है। अपने आप को रब्बुल आलमीन के जरिए से फर्ज किए गए नमाज से रिश्ता जोड़ोगे, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से ये नुसरत है। जब ऐसी नुसरत होगी, रब्बुल आलमीन की तरफ से नुसरत के दरवाजे खुलेंगे। रब्बुल आलमीन ने कहा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, रब्बुल आलमीन की नुसरत करोगे, रब्बुल आलमीन तुम्हारी नुसरत करेगा और तुम्हारे पांव को जमा देगा, ऐसी जगह जमा देगा जहां दुश्मन अपने आप से पसपा हो जाएगा। याद रखो, ये पैगाम सुनकर के आपको ताज्जुब होगा। इस पैगाम से जिन लोगों ने अपना रिश्ता जोड़ा है, इस कुरान के फतवे से जिन लोगों ने अपना दामन वाबस्ता किया है, ऐसे लोगों के सामने दुनिया के कहलाने वाले ये गुंडे, ये बदमाश और ये चक्के लोग जो अपने आप को कहते हैं हम ये दुनिया के सुपर पावर हैं, याद रखो ऐसे लोग नाकों तले चना चबाने पे मजबूर हो चुके हैं। ये मुट्ठी भर जमात गस्सा के लोग और ये फलस्तीन के झियाले जो रब्बुल
کے مجبور ہو چکی ہے۔ یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ یہی ہے نصرت الہی، یہی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت۔ اس لیے جن حضرات کو اور جن لوگوں کو دین پر جمنے کی توفیق مل جائے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس لیے حدیث نے اعلان کر دیا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ خدا کرے اس مجمع میں تمام حضرات کو دین کی سمجھ مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر جمنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اس گاؤں کے تمام مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اس گاؤں کی مسجد کی حفاظت فرمائے، یہاں کے بزرگوں کی، جوانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی عزت و آبرو کی رب العالمین غیب سے حفاظت فرمائے اور آپ کے ذریعے سے اہل فلسطین کی خوب خوب نصرت فرمائے، وہاں کے مجاہدین کو فتح و نصرت اور غلبہ، کامرانی اور کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کو ہمیشہ اپنے دین کے لیے چنتا رہے۔ اللہ جس سے چن لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناکام نہیں کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔